न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की सियासत में आज बड़ा दिन है। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है। तो वहीं रविवार को पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधानसभा में सरकार आसानी से अपना बहुमत साबित कर देगी। बिहार विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 243 है, जिनमें से बहुमत साबित करने के लिए 122 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की जेडीयू के जो तमाम नाराज एमएलए थे, नाराज विधायक थे, वो मान गए हैं। तो ये एक बड़ी जीत फ्लोर टेस्ट से पहले ही नीतीश कुमार के लिए कही जा सकती है। कुछ विधायक नाराज चल रहे थे, उन्हें मना लिया गया, यानी अब वो मान गए हैं। फ्लोर टेस्ट आज होना है। एक बड़ा चैलेंज नीतीश कुमार के लिए, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और आज उन्हें विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करना एक बड़ा चैलेंज एक तरह से है नीतीश कुमार के लिए। दूसरी तरफ जो दूसरी विपक्ष की बात अगर हम करें तो आरजेडी का यह दावा है कि खेला होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू के जो नाराज विधायक थे वो मान गए हैं। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। चंद्रमोहन, क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जब कल जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें 45 विधायक में 40 विधायक बैठे थे, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि जो 5 विधायक हैं वो नाराज हैं और यही वजह है कि वो उस बैठक में नहीं पहुंचे थे। लेकिन देर रात उनके पास पार्टी के नेताओं को भेजा गया। डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सभी नेताओं से बात की और उसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सरकार पर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे वो छटते हुए दिख रहे हैं और ये सभी विधायक मान चुके हैं। और आज तकरीबन 11 बजे के करीब ये सभी विधायक जो नाराज चल रहे थे, जिसमें डॉक्टर संजीव, बीमा भारती, सुदर्शन कुमार और इनके साथ ही दिलीप राय और मनोज यादव थे, जो नाराज थे और ये पांचों विधायक बैठक में नहीं पहुंचे थे। तो वह जब आज बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होगा, इसमें ये तमाम विधायक पहुंचेंगे, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की जो परेशानियां थी, जिसको लेकर बैठक से वो पहले ही निकल गए थे, और ऐसे में साफ तौर पर माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब आज बहुमत पेश करने में कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बिहार में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 122 सीट की जरूरत है और अभी नीतीश कुमार के पास 128 विधायक मौजूद हैं, जिसमें 78 बीजेपी के हैं, 45 जेडीयू के हैं, 4 जीतन राम मांझी के हैं और 1 निर्दलीय विधायक हैं सुमित सिंह। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश सरकार पर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे, कल जो 5 विधायक नहीं पहुंचे, उसके बाद चिंता जाहिर की जा रही थी पार्टी की तरफ से कि इन विधायकों को कैसे अपने पाले में लाया जाए, वो कहीं ना कहीं संकट के बादल अब छटते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और 11 बजे का वक्त है आज। चंद्रमोहन, तो आप जरा ये बताइए कि जो जीतन राम मांझी को लेकर बातें उठ रही थी, वो भी अब सब कुछ है, यानी सब कुछ ठीक हो गया है, ऑल इज वेल इनसाइड, 128 इंटैक्ट है एकदम एमएलएस? बिल्कुल, देखिए, अब कहीं कोई नीतीश कुमार को परेशानी नहीं आने वाली है। कल देर रात नित्यानंद राय जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो जीतन राम मांझी के घर पर पहुंचे थे और जो जानकारी मिली है मुझे, उसके मुताबिक अमित शाह से उन्होंने बात भी करवाई है। तो अब जीतन राम मांझी, जिनका मन डोल सकता था, हो सकता था कि वक्त आने के बाद वो तेजस्वी यादव के साथ जा सकते थे अगर नीतीश कुमार की सरकार संकट में पड़ती तो, लेकिन अब जीतन राम मांझी भी मान चुके हैं और अब कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस खेला होने के दावे तेजस्वी यादव कर रहे थे कल तक, उसमें अब कहीं कोई दम होते हुए नहीं दिख रहा है। और हम अभी तेजस्वी यादव के घर पे मौजूद हैं, जो तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अंदर में विधायक मौजूद हैं और उनको नजरबंद किया गया है। तो पार्टी को एक साथ एकमत रखने की जरूर मुश्किल काम आपके लिए ये है कि आप खड़े हैं आरजेडी में तेजस्वी यादव के घर के बाहर और आप बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के कैंप में अब सब कुछ ठीक है, यानी 128 विधायक इंटैक्ट हैं। कुछ तस्वीरें हमने तेजस्वी यादव के घर के अंदर से भी देखी, क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे थे तमाम जो विधायक हैं, खेला होने की बात हो रही थी। इस कैंप से क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, जब नीतीश कुमार पहली बार एनडीए के साथ जैसे ही गठबंधन तोड़कर अभी नई सरकार में आए, उसके बाद से ही तेजस्वी यादव के तरफ से यह दावा किया गया था कि खेला होना अभी बाकी है, यानी 12 फरवरी का इंतजार किया जा रहा था जब नीतीश कुमार अपना बहुमत पेश करते, और उससे पहले दोनों खेमे के तरफ से
एनडीए की तरफ से महागठबंधन के विधायकों को रिझाने की कोशिश की जा रही थी, तो महागठबंधन की तरफ से एनडीए के विधायकों को रिझाने की कोशिश की जा रही थी। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव के 12 विधायकों का नॉट रीचेबल फोन हो गया था। हालांकि जब वो यहाँ पर उनके आवास पर पहुंचे उसके बाद उनको बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं दी गई। और अभी जो तमाम विधायक हैं वो तेजस्वी यादव के आवास में 5 देश रत्न मार्ग में मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब कल जेडीयू की बैठक थी उसमें 5 विधायक नहीं पहुंचे तो माना जा रहा था कि नीतीश कुमार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं छटते हुए नजर आ रहा है। चलिए, तो आज फ्लोर टेस्ट होना है अब से कुछ देर बाद, यानी 11 बजे का वक्त तय है। और अब जैसा कि चंद्रमोहन कुमार बता रहे हैं, जो नाराज विधायक थे जेडीयू के, वो भी अब वापस एकदम सब कुछ ठीक हो गया, नहीं ऑल इज वेल इनसाइड। अब कोई किसी तरह का खतरा नहीं है। हालांकि एक बड़ा चैलेंज आज नीतीश कुमार के लिए है, फ्लोर टेस्ट उन्हें पास करना है। तो बिहार की सियासत में आज बड़ा दिन है, जैसा कि हम आपको बता रहे, विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना। तो वहीं रविवार को पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधानसभा में सरकार आसानी से अपना बहुमत साबित कर देगी। बिहार विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 243 है, जिनमें बहुमत साबित करने के लिए 122 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है, यानी उससे कहीं ज्यादा उनके पास है। जो 5 विधायक नाराज चल रहे थे, अब वो भी बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। यानी बिहार विधानसभा में आज बहुमत परीक्षण होगा, लेकिन नीतीश कुमार के लिए अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार बता रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि सिंह दिल्ली में बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ है, उसके अलावा तेजस्वी के घर पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार। रवि, जरा आप बताएं, अब कहीं किसी तरह का कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, जैसा कि चंद्रमोहन बता रहे हैं। आप बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। आज बड़ा चैलेंज है नीतीश कुमार के लिए, उन्हें अपना बहुमत साबित करना, लेकिन 128 विधायकों का समर्थन उनके साथ है, यानी उनके साथ है अब 128 विधायक। पंकज, बिल्कुल आपने सही कहा। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री। अमित शाह क्योंकि लगातार यहाँ पर मैं बीजेपी ऑफिस में बीजेपी और यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि बिहार की सियासत किस तरफ से करवट ले रही है, क्योंकि आज बड़ा दिन है, अग्नि परीक्षा है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार की सरकार को बचाने का बड़ा चैलेंज है, ना सिर्फ जेडीयू के लिए बल्कि बीजेपी के, क्योंकि पूरी की पूरी साख दांव पर लगी है। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हो, ऐसे में एक बड़ा मैसेज जाता है, अगर सरकार को किसी भी तरीके की आंच होती है तो सरकार को बचाने की बड़ी चुनौती बीजेपी के पास भी है। 78 भले ही विधायक हैं और 79 विधायक भले ही आरजेडी के पास है, लेकिन बीजेपी की यही कोशिश है कि इस सरकार को हर हाल में बचाया जाए। और जिन विधायकों की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, अब पूरी तरीके से मामला सुलट गया है। हम के जो विधायक है 4, जो जीतन राम मांझी जिसको लीड करते हैं, उनकी तरफ से व्हिप जारी किया गया। व्हिप का मतलब ये होता है कि विधानसभा में आपको उस समय रहना है, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो फिलहाल किसी भी तरीके की इस सरकार के ऊपर खतरा नजर नहीं आ रहा है। 128 विधायक इनके पास में है, एनडीए के पास में है, जिसमें नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बननी तय है, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। और बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि सरकार बची रहेगी, किसी भी तरीके के संकट इस सरकार पर नहीं है। बिल्कुल चंद्रमोहन, जरा आप बताइए, जीतन राम मांझी की तरफ से वहां से ये भी खबर आ रही थी कि उन्हें तो सीएम पद का ऑफर है, दूसरी तरफ से उनको कैसे मनाया गया, और अब आप बता रहे हैं कि 5 विधायक जो हैं वो अब वहां भी सब कुछ ठीक हो गया, तो उनकी नाराजगी किस बात को लेकर? देखिए, जो नाराज विधायक थे जेडीयू की तरफ से, उनके तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि उनकी सरकार में सुनी नहीं जाती है, और जब मौका आता है वोट करने का विधानसभा में तो उस समय सरकार की तरफ से फोन जाने शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि वो विधायक, जब श्रवण कुमार के घर पर भोज का आयोजन किया गया था तो वो नहीं पहुंचे थे, और कल जब विधायक दल की बैठक थी वहां पर भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन देर रात तमाम जो बड़े नेता हैं जेडीयू के, उन लोगों से संपर्क किए, नीतीश कुमार से उन नेताओं की बात कराई गई और उसके बाद ये विधायक माने हैं। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये तमाम आरजेडी के विधायक कल शाम में जब यहाँ पर अंदर में पुलिस पहुंची थी, चेतन आनंद के भाई ने यह शिकायत दिया था पाटलिपुत्र थाने में लिखकर कि उनके भाई 2 दिन पहले घर से निकले थे, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनको बंधक बना लिया गया है। जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर 5 देश रत्न मार्ग, जहाँ तेजस्वी यादव का आवास है, जहाँ तमाम विधायक और एमएलसी मौजूद हैं, वहाँ पर पहुंचे थे, और उसके बाद चेतन आनंद को यहाँ से निकालकर उनके घर तक पहुँचा दिया गया। लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता देखिए, ये आग जलाकर
इसी तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके नेता और जो तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं वो निकलेंगे। तो आरजेडी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन लोगों को भी पटना आने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में 10 बजे का इंतजार करना होगा जब भारी संख्या में यहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। लेकिन जेडीयू की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि सरकार उनको बचाने में और जो फ्लोर टेस्ट है उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि 128 का आंकड़ा जो है उनके पास मौजूद है। और देखिए ये जो तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता हैं अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूर ये सरकार के लिए संकट के जो बादल थे वो छटते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन, जरा ये भी बताइए कि आज जो कार्रवाई है वो शुरू होगी 11 बजे और सबसे पहले छुट्टी होगी स्पीकर की और उसके बाद फिर फ्लोर टेस्ट होगा, इस तरह की खबरें आ रही हैं अभी। बिल्कुल, देखिए स्पीकर की छुट्टी अब तय मानी जा रही है, क्योंकि जब वोटिंग होगा उस समय नीतीश कुमार के पास 128 की संख्या मौजूद है और जिस दिन एनडीए सरकार में नीतीश कुमार आए थे उसी दिन जो तमाम विधायक हैं उन्होंने लिख कर यह दिया था, 50 की संख्या में विधायकों ने लिख कर दिया था कि अब स्पीकर को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन स्पीकर जो अवध बिहारी चौधरी हैं उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी उस समय वो आसन पर मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले राज्यपाल पहुंचेंगे 11 बजे के करीब, जब उनका अभिभाषण होगा और अभिभाषण उनका खत्म होगा, राज्यपाल जब बिहार विधानसभा से निकल जाएंगे उसके बाद सदन की मुख्य कार्रवाई शुरू होगी और उसमें सबसे पहला प्रस्ताव अवध बिहारी चौधरी को हटाने को लेकर है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अपनी पूरी तैयारियां हैं और तैयारी में जो नीतीश कुमार के पास संख्या बल अभी मौजूद है उसमें अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ वोटिंग होना तय माना जा रहा है। ऐसे में अवध बिहारी चौधरी को हटना पड़ेगा आज और उसके बाद नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और इस बीच जो उपाध्यक्ष हैं वो सदन के कार्रवाई को आगे चलाते रहेंगे। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, चंद्रमोहन और साथी रवि भी हमारे साथ दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं, आपके पास भी हम लौटेंगे। आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट से पहले रविवार को जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई है। इस बैठक में सीएम